नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पूरा जीरो पे आपका कारोबार या काम आ चुका है स्पाउस के डेथ के बाद में। तो सेकंड मैरिज के चांसेस या लाइफ में वापस ग्रोथ होने के चांसेस कब तक हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, किस कारण से आते हैं, इस सब बारे में आपको विशेषकर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में आप पाएंगे कि कोई भी मजबूती नहीं है आपके तकरीबन 40 की उम्र तक। आपकी भाग्य रेखा पहली बात तो निकली जीवन रेखा से ही है। तो जो भी कुछ आपने अर्जित किया या काम किया सब अपने खुद की मेहनत लगन या खुद के कोशिशों से ही आपने जो भी कुछ पाया वो सारी चीज़ें आप ही की मेहनत थी। कुछ भी उसमें पका पकाया आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि जिसकी भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है ऐसे जातक हर चीज़ खुद के दम से अर्जित करते हैं। एक चम्मच से लेकर के बड़े से बड़ा आशियाना खुद के ही पराक्रम मेहनत से बनाते हैं। कुछ भी मिलता नहीं है पका पकाया जीवन में, जिस कारण से संघर्ष बचपन से ही या बहुत कम उम्र से ही करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अब उसमें अगर भाग्य रेखा फेल करके चल रही है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति मेहनती तो बहुत है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का निष्कर्ष या फल नहीं मिल रहा है। जितनी मेहनत हो रही है उसके अनुसार ना पैसा आ रहा है, अथवा पैसा आ भी रहा है लेकिन चला जा रहा है। तो यही रीज़न भी है कि आपके पाँव में मरकरी लाइन है जो आपको व्यापार में उन्नति देगी अथवा प्रगति दे भी रही है। लेकिन अगर हम देखें तो मनी ट्रायंगल पूरा का पूरा ओपन है और ऊपर से लक लाइन भी अभी तक वीक है। तो पैसा आया लेकिन बेफिजूल की चीज़ों में खर्च हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। अभी जैसे आपकी उम्र तकरीबन 39 और 40 के आसपास की है, बहुत बड़ा लॉस आपने कुछ ही समय पहले सहा है। तो यहाँ पर यह है कि अब आपके भाग्य रेखा में निश्चित रूप से सुखद परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ तक पूरी ये धुंधली ही है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये मजबूत हो रही है और मस्तिष्क रेखा से तो फिर पूरी की पूरी रफ्तारी पकड़ ली इसने। तो मस्तिष्क रेखा यानी आपकी खुद की बुद्धि, निर्णय, काम करने की योग्यता, समझने की योग्यता, अथवा जितना भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिया है उसके बिहाफ पर डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ों के द्वारा आपका भाग्य मजबूत हो रहा है और आपके अंततः सारे काम बन रहे हैं। हर काम से खुशी संतुष्टि मिल रहा है और जीवन में हर तरफ से प्रगति, उन्नति, उत्साह, सफलता और खुशी, ये सारी चीज़ें जीवन में आ रही हैं। लेकिन इसका जो समय है वो समय अप्रोक्सीमेटली 42 और 43 का है। तो इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आपने तकरीबन 70 to 80% प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर ही लिया है, या कह सकते हैं कि संघर्ष जितने थे उन सब से आप निकल चुके हैं। थोड़ा सा और समय बचा है तो थोड़ा सा पेशेंस इसके लिए रखिए और इसके रिगार्डिंग जो रेमेडी है उसको प्रेफर करिए, तो और अधिक सुधार होगा या और जल्दी सफलता मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम आपकी यूनियन लाइन के ऊपर में देखें तो आपकी यूनियन लाइन में हमको एक से अधिक रेखाएं देखने को मिलेगी, जो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन कंसर्न क्या है कि जो यहाँ पर आपकी दूसरी यूनियन लाइन है या लास्ट यूनियन लाइन है वो स्ट्रांग भी है और थोड़ी सी वो भी फैली हुई है। तो आपकी सेकंड मैरिज होना तो तय है, लेकिन उसमें ये रहेगा कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए लक्की साबित होंगे पार्टनर आपके, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है वहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस आना शुरू हो रहा है। जैसे कि रेक्टेंगल का साइन, एक तो ये साइन हो गया, ये पूरा डेवलप अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये डेवलप हो जाता है तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पोजीशन, अथॉरिटी या सोसाइटी में स्टेटस में फिर कमी नहीं रहेगा। आपके रिसोर्सफुल बहुत पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो एक तो ये जुपिटर जो मैरिड लाइफ का कारक है ये अच्छी स्थिति में दिखाई देने लग रहे हैं। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देख सकते हैं कि लगातार इसमें राहु की रेखाएं आपको काटते हुए जा रही है, तकरीबन यही 38 की उम्र के आसपास तक, 36 से 38 के बीच तक। इसके बाद में क्या हो रहा है कि जीवन रेखा एकदम स्मूथ हो गई है और बायफोरका का साइन हो गया है। तो बायफोरका का साइन जब ऐसा होता है तो कोई नए पार्टनर लाइफ में आकर के डेफिनेटली जो है जुड़ते हैं और जीवन में तनाव को दूर करने के साथ साथ जीवन की ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको बढ़ा देते हैं। यही रीज़न भी है कि ये जब रेखा जनरेट हो रही है इसी के पैरेलल बहुत सारी अनदर लाइंस भी आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा सहयोग को या सहयोग से बनने वाले काम को दर्शा रही है। तो ये जो जितनी भी रेखाएं आ रही हैं ये सब 40 और 41 की उम्र में आ रही है। तो आप मान के चलिए कि 41 की उम्र में आपके मैरिज होने के चांसेस भी पूरे हैं और उसके बाद में सुख बढ़ने के जो योग हैं या जीवन सरल होने के जो योग हैं वो हमको जीवन रेखा से दिख ही रहा है।
ये दो जो रेखाएं बताई गई, यानी जीवन रेखा और गुरु पर्वत, ये दोनों देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा हो रहा है। अब जो आपका मस्तिष्क रेखा है, जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है या सुसाइडल थॉट्स दे रहा है, उसके पीछे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि आपकी मस्तिष्क रेखा पहले भी फैली हुई थी। पहले उतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई थी। पहले ये था कि छोटे छोटे आइलैंड के साइन थे तो स्ट्रेस आते थे, लेकिन कुछ समय पीड़ित होकर के चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपकी मस्तिष्क रेखा फैल ही गई है, जैसे यहाँ फैल रही है, यहाँ, फिर आगे तो और भी फैल रही है। तो कोई भी रेखा जैसे फैलती है तो वो अपने शुभ परिणाम दे नहीं पाती है। तो मस्तिष्क रेखा यानी आपके अंदर जो ज्ञान विवेक है वो आपके लिए बहुत शुभ फलकारी नहीं साबित हो रहा है। तो ये रेखा जो फैल रही है ये इस बात को दर्शा रही है कि आप मानसिक तनाव, मानसिक बोझ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं, जितना नॉर्मली लेना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों का रिएक्ट ऑन द स्पॉट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वही जितना भी आपने मानसिक तनाव लिया है वो फिर बहुत भयंकर तरीके से फूटता है। और वो जब फूटता है तो फिर वो फिर आर पार का ही निर्णय लेने पर मजबूर करता है। तो एक तो ये चीज़ खराब है आपके हथेली में। दूसरा, चंद्र के ऊपर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं जो आपको नकारात्मक सोच, भय, चिंता और अनऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस दे रहा है। यानी बहुत सारी सोच जब किसी व्यक्ति में आने लगती है और पता नहीं चल पाता कि ये जितनी भी सोच है सही है या गलत है, क्या करना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। आंख बंद करके आप कुछ समय के लिए ट्रैवलिंग पे जाइए, या पानी वाली जगह पर जाकर के कुछ समय बिताइए, या फिर जो हीलिंग प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जाइए। अथवा चंद्र जब भी दूषित होता है तो दूध से बनी वस्तुएं डोनेट करनी चाहिए, या बना करके हमेशा लोगों को खिलाते रहना चाहिए। इस कंडीशन में जो चंद्रमा है वो माँ भी है, तो माँ का आशीर्वाद निरंतर लेते रहना या माँ के सहयोग से कोई भी काम करना या नाम से काम करना सफलता दिला देता है। तीसरा, इसमें चांदी का चेन भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा शांत रखना शुरू करेगा। सॉल्यूशन बेस्ड वर्क करना आप शुरू करेंगे अपने लाइफ में। प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी डिफाइन कर पाएंगे बहुत शांत मस्तिष्क से। तो ये चीज़ कहाँ हेल्प करेगी, आपके माइंड लाइन को। जो हम माइंड लाइन में इतना बिखराव देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो यानी आप मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़, ट्रबल लेना अपने ऊपर कम कर देंगे। और वो जैसे ही आप कम करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे, जिसके कारण ये जो हम मरकरी लाइन यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो यहाँ से सीधे निकल के मरकरी माउंट पे जा रहा है, अनदर लाइन भी जो है वो बढ़ रहा है, तो ये रेखा और मजबूत हो जाएगी। इवन यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है ये भी आपकी अगर मजबूत हो गई तो बहुत बड़े लेवल या बहुत बड़े स्तर का काम करना, जिसमें आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो और बहुत ही ज़्यादा धन दौलत अथवा मान सम्मान कमाना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एकाएक देखने को मिलेगी। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो निश्चित रूप से 41 की ही उम्र में है, लेकिन 41 की उम्र से लगातार प्रगति ही है जीवन में। और ज़्यादा प्रगति हो तो थोड़ा अपने मेंटेलिटी पे, अपने मन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब नॉर्मल फिंगर है। तो ये एक व्यक्ति के अंदर एनालिटिकल पर्सनैलिटी देता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता। ये समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजनाओं में परिवर्तन करने की योग्यता भी देता है। यानी मिक्स फिंगर व्यक्ति को फ्लेक्सिबल नेचर दे देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल भी पाते हैं या चीज़ों को समझकर आगे भी बढ़ पाते हैं। तो ये जो कष्ट है, पीड़ा है, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दयनीय है, तकलीफमय है, लेकिन निश्चित रूप से आप इन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो एडजस्टेबल एनर्जी है, एडजस्ट करने की एनर्जी। बस आपको एक जीवन में राह दिख गई, एक होप दिख गया, आप उसको पकड़ के अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, वापस जीरो से टॉप पे जा सकते हैं। लेकिन आपका जो नेचर है वो एक्सट्रीम इमोशनल है, और अभी आपकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट तो बिल्कुल ज़ीरो है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अब जीवन में बचा नहीं है, ख़त्म ही कर लेना चाहिए कुछ को। लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप अपने लाइफ को यूटिलाइज दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं। आप जहाँ पर अपने इमोशंस के बारे में इतना भयभीत और इतना नकारात्मक हो रहे हैं, आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग आप या आपसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं, जिनकी आप मदद कर सकते हैं कम्युनिकेट करके या अपने तरफ से कुछ भी श्रम करके। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक होप दिखनी चाहिए लाइफ में, एक सपोर्ट मिलना चाहिए आप में, फिर तो आप जो उड़ान भरेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है।
यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, तो बातों को कहीं ना कहीं मन के अंदर रखना अथवा समय पर अपनी बात ना कह पाना और स्टेज फियर होना, आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होना, ये थोड़े इश्यूज होते हैं। इसमें बिजनेस लक आपके पाम में अच्छा जा रहा है, लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है या जो मनी मैनेजमेंट है वो वीक हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करने की आदत रखना और बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ काम करना, यानी सिर्फ आजकल का प्लानिंग मत करिए। आप आज से 5 साल बाद का समय देखिए, 10 साल बाद का समय देखिए कि आप वहाँ पर अपने जीवन को क्या देखना चाह रहे हैं। तो इससे ये हेल्प मिल जाएगा आपको कि आपको निर्णय लेने में बहुत सरलता आना शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ हेल्प करेगी 5 साल बाद में या 10 साल बाद में मेरे जीवन को, ये चीज़ काम की रहेगी। तो आपको पता चलेगा कि आप जिन सारी बातों के प्रति इतने चिंतित हो रहे हैं वो भी चिंते लायक है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना, प्लानिंग्स करना और डिसिप्लिन के साथ काम करना आपके मरकरी को अच्छा करेगा, जिससे आपका बिजनेस मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देने लगेगा। जब भी लिटिल फिंगर पूरी फिंगर की तरफ झुकी हुई हो तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए डिवोटेड देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी अपने जीवन में भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण समय अपने फैमिली इमोशंस को कम देते हैं। तो एक रिग्रेट रह जाता है कि समय देना था फैमिली को। बाकी ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है, आगे चल के आप भरपूर समय दे पाएंगे, आपका भाग्य रेखा बहुत अच्छा है। 100 बात की एक बात, आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो गई तो अब आपके जीवन में आप एक भी उपाय करेंगे आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा, कुछ भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही साबित होगा। लोग भी ऐसे ऐसे आएंगे जो सिर्फ आपको सपोर्ट करने या आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाती है, तो जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। और फिंगर के ऊपर हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं हैं, फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। इसके बाद में थंब का साइज नॉर्मल है, तो सीखने समझने की क्षमता ठीक रहती है। योग का चिन्ह है, डेफिनेटली 100% आपकी लाइफ में बहुत अच्छा मटेरियलिज्म रहेगा, यानी अत्यंत सुख सुविधा, खुशहाल जीवन या तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट सब कुछ रहेगा। आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करना शुरू करिए, योग प्राणायाम करना शुरू करिए। आपका जो भी रिचुअल्स है आपके धर्म या अध्यात्म के अतिरिक्त वो करना शुरू करिए। डेली टेम्पल विजिट करना, आश्रम, गुरुद्वारे अथवा ऐसे सारी जगह जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स मेंटेन रहती है वहाँ पर जाकर के बैठना या कुछ समय अपना श्रम दे करके आना। कुछ समय मतलब 10-15 मिनट नहीं, कुछ समय यानी 45 मिनट, 1 घंटा। ये चीज़ क्या करेगा कि आपके अंदर की जो आँख है उसको बढ़ा देगा। योग का जो साइन है वो इंट्यूशंस देता है, व्यक्ति के मेंटेलिटी को इतने इम्प्रूव कर देता है कि पास्ट के बिहाव पर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, जिससे काम बनना शुरू होता है। तो योग का सीन जो साइन है वो मैरिज के बाद बहुत सक्सेस देता है, और सेकंड मैरिज इसीलिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपके लिए अच्छी दिखाई पड़ रही है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की युक्ति ईश्वर ने आपको दे रखी है। अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बातचीत के द्वारा बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की युक्ति आपके अंदर है। बड़ी सोच इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और गुरु पर हम जो ये पॉजिटिव साइन देख रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपको एक गुरु की आवश्यकता है। आपको जीवन में जैसे ही कोई भी एक गुरु मिल जाते हैं, आप फाइंड कर लीजिए या फिर बना लीजिए, या कह सकते हैं कि आप किसी गुरु के अतिरिक्त आ जाइए। कोई भी गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, फैमिली गुरु हो, क्योंकि गुरु के ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्दी लग जाएंगे। इसीलिए आपको सजेस्ट किया गया कि आप रेगुलर बेस्ड रिचुअल्स फॉलो करिए या टेम्पल विजिट करिए, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। क्योंकि स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है और रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको सजेशन या एडवाइजेज आपके गुरु, टीचर्स या आपसे जो एल्डर्स रहेंगे उनसे बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो ये चीज़ क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएट करने में, फैमिली लाइफ इश्यूज़ को सॉल्व करने में, और लाइफ को पीसफुल एंड हैप्पीली रन करने में। इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छा होता है, वो होता है बनाना ट्री लगाना, नहीं तो पीपल का पेड़ लगाना, या इन पेड़ों में जल निरंतर देते रहना। ये भी एक रेमेडी बहुत अच्छा साबित होता है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो इधर भी साइंस वैसे बन रहे हैं अनदर, लेकिन ये कोई भी रेखा कंफर्म नहीं तो इसका प्रिडिक्शन नहीं दिया जाएगा। बाकी इधर एक राजा लूप आप देखेंगे, ये लूप धार्मिक बनाता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि देता है। और कभी कभी तो एकदम जो लोग ब्रह्मचर्या का पालन भी करना चाहते हैं उनके हाथ में भी ऐसे साइन आना शुरू होते हैं, मतलब मुंह माया से दूर होना भी शुरू करवा देता है ये साइन।
लेकिन इन सारी चीज़ों का ये तात्पर्य नहीं है कि जीवन में उत्साह उमंग खुशी ही ना हो। आपको देखनी है अपनी खुशी कहाँ पर है, लेकिन आपका जो असली खुशी है वो अध्यात्म के द्वारा ही आएगा। आंसू छल छल गिरना शुरू होगा जिस दिन आपका अध्यात्म या धार्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या आप इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। तो जितने भी अंदर इमोशन भरे पड़े रहेंगे सब निकलेगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। आप जैसे जातकों का भाग्य दान धर्म पूजा पाठ के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। भाग्य रेखा सीधे बेहतरीन स्थिति में आ चुका है एक अप्रोक्स 41 और 42 के एज से। तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जीवन में जितना भी मेहनत किया बचपन से अभी तक वो सब निकलेगा आपका। जितने भी शुभ कर्म है, शुभ फल है, जो सब रुके हुए हैं सब निकलेंगे एक साथ में। तो बच्चे भी होने के चांसेस या बच्चे से भी लाभ मिलने के चांसेस इसी समय पे है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो कंसल्टेंसीज में काम करते हैं एज अ एजेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, या वह सारे काम जिसमें अपने ज्ञान का योग्यता का उपयोग दूसरों के लिए करना, उन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। अच्छा चिन्ह है ये भी। और सूर्य के क्षेत्र में बायफोर का कसना हमेशा आपको कन्फ्यूज़न देता आया है, आगे भी देता रहेगा करियर के रिगार्डिंग कि क्या करें क्या ना करें, करियर में चेंज कर लें क्या। ध्यान रहे ये फॉर्मेशन आपको कन्फ्यूज़न क्यों दे रहा है, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, एक से ज़्यादा चीज़ें एक समय पर सोच रहे हैं आप, सोच बहुत रहे हैं, एक्शन कम कर रहे हैं, और दो नाव पे पाँव है तो गिरना तो तय है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, नहीं तो गुरु द्वारा जो आप रेगुलर जाना शुरू करें या कुछ समय वहाँ बिताना शुरू करें या कोई भी स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ना शुरू करें, तो उससे गुरु और यहाँ सूर्य दोनों की स्थिति मजबूत होगी, जिससे लाइफ में डायरेक्शन ईजिली मिल पाएगा, विजन क्लियर हो पाएगा, गोल अचीव हो पाएगा। और जुपिटर आपके मैरिड फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना शुरू करेंगे। आप बहुत रईस इंसान बनेंगे अपने जीवन में इस रेखा के कारण। ये रेखा कन्फर्मेशन देती है कि संघर्ष बेकार नहीं जाता। संघर्ष के बाद सफलता मिलना, बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर हो जाना, और जीवन में अचानक से धन वैभव कीर्ति का आगमन होना, ये सारी चीज़ें हैं। आपके पाम में क्या दिक्कत है? सूर्य पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेखा बिखरी हुई है सूर्य की भी रेखा, तो एनर्जी मेंटेन नहीं होती है, हमेशा लो फील करते हैं। और लो फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम नहीं आ रहा है, काम नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जब भी किसी के भी हथेली में चंद्र और जुपिटर विकसित हो तो जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए काम करने के लिए, या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन रेखा भी बाहर की तरफ ही जा रहा है। तो जन्म स्थान से दूर प्रगति होना, उन्नति होना, ये आपके हथेली में लिखा हुआ है। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा जब भी होती है तो आपसे अगर कोई भी बात करता है तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने बेहतरीन तरीके से किसी को भी डील कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, या अपनी बात को समझा पाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये चीज़ हेल्प करेगा आपको बिजनेस लक इंक्रीज करने में, कम्युनिकेट करने में, या लोगों से रिलेशंस बनाने में। इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल बनाता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो किसी के भी दुख दर्द में उनका साथ देते हैं, कोई भी हो चाहे, क्योंकि समझते हैं पीड़ा क्या होती है, आप उन सारी पीड़ाओं को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी पीड़ाओं को मिटाने भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में निश्चित अभी कुछ समय में होने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। तो लंबे समय तक जीवन में दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना ज़रूरी होता है। तो आपका जैसे ही मैरिज होता है लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस पाएंगे आप, और सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी आपकी। वो जो भी पास्ट में था वो चीज़ दुखद जरूर था, जितने भी कर्म थे वो सब आपके पार्टनर के द्वारा क्लियर हुए, जितना भी देना था दिया। अब जो है आगे चल के स्थिति पूर्णतः अच्छी होगी। हृदय रेखा सीधे जब गुरु से कनेक्ट करती है तो दिल का बहुत साफ बना देती है। बिल्कुल छल कपट, एक तरीके से षड्यंत्र, ये कुछ भी नहीं होता। एकदम दिल के इतने साफ होते हैं कि अपनी हर एक बात दूसरों के सामने रख देते बिना सोचे समझे, क्योंकि हर किसी को अपने जैसे ही समझ रहे हैं, तो कौन क्या ही यूज़ कर लेगा उस व्यक्ति को जो सबके लिए समर्पित है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करवाता है, व्यक्ति को भावनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना देता है। तो लाइफ में पैसों से कहीं गुना ज़्यादा अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। भावनाओं को एक तरीके से जागृत रखने की या समझाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति आपके लिए अचानक से कोई काम कर दे या आपको गिफ्ट दे दे, आपको जीवन भर याद रहेगा। भले ही वो छोटी सी चीज़ है दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसमें इमोशन जुड़े हुए हैं
किसी भी व्यक्ति से आपने बातें करते समय इमोशन निकाल दिया, जैसे रो दिए या डीप सीक्रेट बता दिया, सामने वाले ने बता दिया, तो वो आपका अपना हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेंगे वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए किस हद तक मेहनत करेंगे या काम करेंगे ये तो आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप जब सपोर्ट करने आते हैं तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन पार्टनर बहुत अच्छा देता है, सोसाइटी में स्टेटस या राजनीति से भी लाभ निश्चित रूप से देता है। तो ये सारे सुख आपको कुछ समय में मिलेगा, कुछ समय यानी हद से हद 3 से 4 साल के अतिरिक्त, और कम से कम 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त। रेमेडीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी होगा। पहले आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, पहले यानी बचपन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत चुस्ती स्फूर्ति या हड़बड़ी में काम करने की आदत भी थी। फिर उसके बाद आपको मानसिक तनाव का सामना एक उम्र 29 से 32 के बीच में करना पड़ा, और फिर यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में थोड़े परिवर्तन हुए, जिसके कारण सोच में परिवर्तन हुई। और यहाँ पर ये रेखा क्या हो गया कि ये वाली जो रेखा है, ये रेखा सीधे हृदय रेखा से जुड़ गई, ना हृदय रेखा को क्रॉस किया ना माइंड लाइन को क्रॉस किया। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें चूज़ करना पड़ता है कि आप अपने फैमिली को लेकर चल लीजिए, नहीं तो अपने काम को लेकर के चल लीजिए, एक चीज़ चुनना पड़ता है। तो ये समय आपके जीवन का जो आया वो तकरीबन 36 की उम्र में आया। तो ये समय भी थोड़ा सा तनावपूर्ण था निर्णय को लेकर के। फिर उसका तो मानसिक तनाव से अभी आप गुजर ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब मस्तिष्क रेखा की स्थिति सुधर भी रही है और इवन सपोर्टिव लाइंस भी निकल रही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको और कितना सुधारें, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लंबी है, एक बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है जो मानसिक रूप से बलवान बनाती है। और इस कंडीशन में विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते, हार नहीं मानते। सुसाइड तो नहीं करेंगे आप इस रेखा के कारण, क्योंकि ईश्वर बहुत मौके देंगे या आपको सोच में ही इतना दृढ़ निश्चय परिवर्तन और हौसला ला देंगे जिसके कारण आप वापस बाउंस बैक करेंगे, अब जीरो से हीरो बनेंगे। तो निश्चिंत रहिए आप। बस ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने के लिए अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को, इंटरेस्ट को इंक्रीज करिए और थोड़ा कोशिश करिए जन्म स्थान से दूर प्रयास करने की काम की रिगार्डिंग। जीवन में जो लॉसेस आपको हुए वो एक तो 26 की उम्र में, 29-31 में और 36-38 में हुए। जितने लॉसेस स्ट्रेस थे ये सब इस पीरियड में, और किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आने वाली स्थिति में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, कुछ हल्के फुल्के फिश सिंबल की साइन भी आ रही है। तो ये सारे साइन अभी कमज़ोर हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हैं, देन आफ्टर ये अच्छा होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि बर्थ प्लेस से दूर लाभ मिलेगा और नए लोग जीवन में 2 साल के अतिरिक्त जुड़ने वाले हैं। शुक्र की स्थिति पे आड़ी रेखाएं हैं लेकिन कम है, तो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति आने वाले समय में नहीं रहेगी, या तनाव जो रहेगा उसका प्रभाव जीवन में बहुत कम पड़ेगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। केतु पर स्पेसिफिक साइन बन ही रहा है, अभी बना नहीं है, अगर बनता है तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस होगा। चंद्र आपका पीड़ित है, दूषित है, तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखना, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, हमेशा अपने आप को बिजी रखना, आपको नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, किसी भी तरह के डर, भय, चिंता, तनाव से मुक्त रखेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन है, लेकिन कहाँ कनेक्शन हो रहा है, बाहर से। तो इसलिए जन्म स्थान से दूर लाभ यहाँ पर भी दिखाई दिया। फिर यहाँ पर ये रेखा हृदय रेखा पे रुकी, लेकिन फिर आगे बढ़ी, बाइफोरक का साइन लिया, जिसके कारण ये कन्फर्मेशन देता है कि आप बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे, और जिम्मेदारी जितना ज़्यादा लेते जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा धन भी बढ़ेगा। तो इसलिए भाग्योदय की योग भी यहाँ पर तकरीबन 41-42 ही है। सूर्य की रेखा भी हम देख सकते हैं कि मजबूत है, कि आप अपने काम के प्रति फुली डेडिकेटेड हैं। रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि लक कमज़ोर है अभी आपका, या लक कमज़ोर रहा अभी तक, लेकिन जो आपके अंदर स्किल्स हैं उसको आप और बढ़ाइए, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज वैसे काम करिए, और बड़े स्तर के काम को फैलाइए। कैसे फैला सकते हैं? दूर दूर जा कर के अपने तरफ से थोड़ा श्रम करके, फिजिकल एक्टिविटी या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स करना कहीं ना कहीं सूटेबल आपको साबित नहीं होता है, पर ये करने से आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे बढ़ेंगे ट्रैवलिंग के ही दौरान में। तो ये सूर्य यहाँ पर अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, तो अंत भला तो सब भला। लेफ्ट पाम हमको ये दर्शाता है कि हम अपने साथ क्या भाग्य लेकर के आए हैं, राइट पाम ये दर्शाता है कि हमने क्या भाग्य को बनाया है। तो लेफ्ट में भाग्य अच्छी है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत, सोच, कर्म हमेशा से अच्छे ही रहे हैं।
लेकिन पेंडिंग कर्मा ज़्यादा थे जिसके कारण दिक्कतें इतनी आ गई। लेकिन स्थिति बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से सुधरेगी। और यहाँ तो मस्तिष्क कितनी शार्प और क्लीन है। तो आपसे कोई भी मिलेगा अभी तो डेफिनेटली पा सकेगा कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत है, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डेडिकेटेड है और बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर के। इसलिए लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट कुछ समय के अतिरिक्त होने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।